वर्टेक्स चैप्टर 8 के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और एक्चुअल में वो पूरी स्टोरी बदल सकती हैं। जैसे कि कोना यानी हिडन लीफ विलेज वापस से खत्म होने जा रहा है। हाँ, वापस से, क्योंकि पहले एक बार कोई कर चुका। I will never forget the pain that you... और क्या हिमावारी के पास सच में कोरामा है या फिर सिर्फ उसका चाकरा है? हाँ, दोनों में बहुत फर्क है और ऐसे कई पॉइंट्स चैप्टर 8 के अंदर हैं लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और हाँ, इस छपरी के बारे में बात करेंगे। ये ओत्सुकी को मारने चला प्राणी शिंजू से पिट गया। सबसे पहले तो यार मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। अब जो लोग नए देख रहे हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन जिन्होंने मेरी बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स वाली वीडियो देखी है ना चैप्टर 8, तो उन लोगों को पता होगा कि उसके अंदर मुझ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है चैप्टर के अंदर। जैसे कि वो जो बोरुटो और शिकामारू वाला कन्वर्सेशन का सीन था, उसके अंदर मात्सुरी की बातें जो बीच में आती हैं, जो बोरुटो और शिकामारू ही कर रहे थे, लेकिन मुझे जो गूगल ट्रांसलेटर ने निकाल के दिया उसके हिसाब से मोएगी का जो शिंजू है वो बीच कन्वर्सेशन के अंदर आ गया है और वो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई मकसद नहीं है, जो मुझे गूगल ट्रांसलेटर ने निकाल के दिया। क्योंकि मेरे पास जो चैप्टर है ना गाइस, वो जापानीज के अंदर आया था, इंग्लिश में वो बाद में आया। मैंने पहले ही उस वीडियो के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, उसके बाद वो इंग्लिश में आया था। तो मेरे पे गलती हो गई है छोटी मोटी, बट नेक्स्ट टाइम से कंफर्म है मैं कोई गलती नहीं करने वाला। इंग्लिश ट्रांसलेशन आने का वेट करूंगा मैं, उसकी वजह से मेरी वीडियो का सत्यानाश हो गया। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, जिस हिसाब से बोरुटो के चैप्टर्स जा रहे हैं उससे तो पता चलता है कि कावाकी से अब एडा नफरत करने लग गई है। मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ, शुरू कर दिया है उसने। क्योंकि जब नागराज का बेटा एडा के साथ रासलीला मनाने की कोशिश कर रहा था, तब इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है। मित्सुकी जब एडा से बात कर रहा था तो वो कहता है कि तुम कावाकी से प्यार करती हो लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि क्यों। और ये बात एडा को हिट करती है, उसकी शकल से पता चल रहा है। बिल्कुल, मतलब ऐसी शकल बनाई है कि बात तो सही है यार। एंड देन एडा कहती है कि यार प्यार तो उसी को कहते हैं ना जिसका कोई रीजन ना हो। मैं बता दूं, बिल्कुल फिजूल बात है। और भी इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है लेकिन वो इतने काम की है नहीं। लेकिन चैप्टर के सेकंड पेज के अंदर जब बोरुटो और मित्सुकी की फाइट हो रही थी और एडा देख रही थी अपने सेंद्रिगान से, तब वो बोरुटो के बारे में कहती है कुछ। वो बोरुटो के बारे में कहती है सो कूल। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जानते हो। कुछ फीलिंग्स तो हैं बोरुटो के लिए इसके अंदर। और देखो, इसका जो ब्लेम है ना वो पूरा का पूरा उस छपरी पे ही जाता है। मतलब सीधे मुंह बात नहीं करनी उसे किसी से। इस चैप्टर के अंदर साफ साफ दिखता है कि एडा डरती है अब कावाकी से। अब ये तो थोड़ा हंसी मजाक में बता दिया, लेकिन अगर ये सच में होता है ना तो भाई स्टोरी बहुत लार्ज स्केल पे चेंज हो जाएगी। मतलब वो एडा ही है जो अब तक कावाकी को कावाकी उजुमाकी बना के घूम रही है। अगर उसका कुछ समय के अंदर ओमनीपोटेंस पे पूरा काबू आ गया और उसने छोड़ दी कावाकी की साइड, लिटरली स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाएगी। और अगर इसके दिल में बोरुटो के लिए फीलिंग्स है और ये बात शारदा को पता चल गई, Feel pain, accept pain, and know pain. सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कोरामा रिटर्न। मालूम है जिसके लिए तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। और मेरा वापस से वही सवाल, हिमावारी के अंदर कोरामा है या सिर्फ उसका चाकरा? और क्या ये सिर्फ हिमावारी के ही अंदर है? और तुम लोगों ने एक बात गौर करी है, अपना 7th होकागे नारुतो उजुमाकी जो कि कोरामा का जिनचुरिगी था, उसके यहाँ पे कुछ लाइंस थी। हाँ, वो मूंछें हैं, लाइंस हैं, जो भी है, और वही सेम लाइंस हिमावारी के भी है, इवन बोरुटो के भी है। हाँ, दोनों उसके बेटों के, इस छपरी के नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या जिनके पास कोरामा होता है उनके लाइंस होती हैं? देन आंसर इज नो। तो क्या जिनके पास कोरामा का चाकरा होता है उनकी ये लाइन होती है? देन आंसर इज यस। जिनके पास कोरामा का चाकरा है, इवन इफ दे डोंट हैव कोरामा, उनके लाइंस होंगी। अब प्रूफ इसके मैं अभी तुम्हें देता हूं। देखो, नारुतो के लाइंस हैं क्योंकि उसके पास कोरामा का चाकरा है, इवन उसके पास तो पूरा ही कोरामा है। और तुमने अगर गौर किया हो तो जब नारुतो कोरामा के चाकरा का यूज करता था तो उसकी ये लाइंस बढ़ जाती थी। और उसने अगर क्यूबी मोड का इस्तेमाल कर लिया तो उसके यहाँ 3 मोटी लाइन आती थी, मतलब इंक्रीज हो गया साइज उनका। एंड जब उसने ब्रियन मोड का यूज किया था तो उसकी लाइन और ज्यादा बढ़ गई, इवन उसके कान तक पहुंच गई थी। मतलब जब भी वो कोरामा का चाकरा जितना ज्यादा यूज करता था उसकी लाइन उतनी ज्यादा बढ़ जाती थी। एंड बोरुटो और हिमावारी के पास ये लाइंस हैं, 2-2 छोटी छोटी। अगर इतना प्रूफ काफी नहीं है तो किंकाकू एंड गेंकाकू ये तो याद होंगे। इन दोनों ने जब कोरामा को अंदर से खाया था तो इन्हें उसका चाकरा मिल गया था और इनके भी वो लाइन आ गई थी, तुम लोगों ने देखा है। बट ये पूरी थ्योरी प्रूफ हो गई थी, बस एक कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से रह गई। मिनाटो के पास ये लाइंस नहीं थी। अब देखो यार, होने को तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने जैसे ही कोरामा को सील किया तुरंत वो मर गए थे, तो शायद इसलिए उनके वो लाइन नहीं आई हो। लेकिन हिमावारी के पास सिर्फ कोरामा की पावर नहीं है, हमें ये तो बता दिया गया कि हिमावारी के पास चाकरा है,
लेकिन उसके पास खुद की स्पेशल पावर्स भी हैं। जैसे कि बोरुटो चैप्टर 77 जिसके अंदर नारुतो सील हुआ था, उसके अंदर डायमंड ने सेंस किया था कुछ इंटेंस हिमावारी के अंदर। एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि वो कुरामा का चाकरा ही था, लेकिन तुम इस बात को कैसे ठुकराओगे कि हिमावारी का ब्याकुगान और ब्याकुगान से बिल्कुल अलग है। सबका ब्याकुगान लगभग पिंक कलर का होता है, लेकिन इसका व्हाइट है जो कि काफी हद तक जोगान से मिलता है। तो अब तुम लोगों का सवाल होगा कि सिर्फ कुरामा का चाकरा हिमावारी के अंदर है तो क्या कुरामा वापस नहीं आएगा? तो देखो, गूगल की और डाटा बुक की माने तो कुरामा वापस आएगा, क्योंकि जो टेल्ड बीस्ट है वो पूरी तरीके से चाकरा से ही बने हुए होते हैं। तो अगर उनका चाकरा खत्म भी होता है तो वो वापस से रीग्रोथ भी कर जाता है। तो अगर उनका 1% चाकरा भी बचा है तो वो रीग्रोथ हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। मिनाटो ने जब कुरामा को आधा आधा सील किया था तो नारुतो के अंदर वाला कुरामा पूरा रीग्रोथ क्यों नहीं किया? देख सुन, बात को घुमा मत, सीधे बता कुरामा वापस आएगा कि नहीं। देखो, मैंने इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी लगाई, लेकिन सब के अंदर कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो अब ये मेरा प्रॉपर ओपिनियन है। मैंने जितना नारुतो को समझा है उस हिसाब से तो कुरामा वापस आएगा, 99% चांसेस है इसके। लेकिन 1% अगर राइटर्स ने सोचा कि भाई इसका जो मौत का इमोशन है वो बना के रखते हैं ऑडियंस के बीच, तो शायद वो ना आए। लेकिन मेरी तरफ से 99% चांस है कुरामा वापस आएगा आएगा आएगा। अब वो आया तो कैसे आएगा? दो थ्योरीज जो मैं बता सकता हूँ। कुरामा जो है वो हिमावारी की बॉडी के अंदर रीजनरेट होगा, लेकिन उसे टाइम लगेगा रीजनरेट होने में, क्योंकि जितना मैंने कैलकुलेशन करी उस हिसाब से एक कुरामा के अंदर 25 उजुमाकी जितना चाकरा होता है। तो शायद जब तक हिमावारी बोरुटो की एज की होगी तब तक वो रिटर्न आए। और दूसरी थ्योरी ये कि कुरामा का आधा चाकरा बोरुटो के अंदर है और आधा हिमावारी के अंदर, और जब इन दोनों को ये रियलाइज होगा, ये दोनों अपना चाकरा कंबाइन करेंगे फीस्ट बम्प से और कुरामा इसे यहाँ पे होता है कुरामा रिटर्न वाला पॉइंट खत्म। लेकिन अब मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन बोरुटो की मांगा को लेकर, जिस रेट से किशिमोटो बोरुटो और हिमावारी की जो पावर्स है उनको इंक्रीज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो इन दोनों का बैटल करा के मानेंगे। मतलब तुम ही देखो यार, बोरुटो ने फ्लाइंग राइजिन सीख ली, उजुइको राशिंगन एक नए टाइप का बना दिया, और पता नहीं कितनी चीजें सीखी उसने, अभी तो हमें दिखाया भी नहीं है। हिमावारी के अंदर कुछ स्पेशल पावर है, ऊपर से कुरामा का चक्रा भी हमें बता दिया। तो आई थिंक ये इन दोनों का बैटल कराने वाले। देखो, मुझे लग रहा है कि अगले चैप्टर के अंदर कोना डिस्ट्रॉय होने वाला है दोबारा से, क्योंकि पिछली बार पेन आर्क के अंदर सिर्फ एक बंदा था जिसके पास रेनेगान था, लेकिन अब चार बंदे रेनेगान वाले हैं, और उसमें से 2 तो विलेज के अंदर आ भी चुके हैं। आई थिंक बोरुटो भी ज्वाइन करेगा इस फाइट को अगले चैप्टर में, लेकिन एंड के अंदर जो वो सस्पेंस वाला सीन होता है ना, उसमें बस बैटल स्टार्ट हो जाएगा अगले चैप्टर के अंदर। आई थिंक ली, कोना, अमरू वगैरह सब ज्वाइन करेंगे फाइट को, और बहुत कम चांस है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें हिमावारी की पावर्स देखने को मिले। हाँ, इतनी जल्दी नहीं दिखाएंगे वो उसकी पावर्स, हाँ, लेकिन अगले 3 चैप्टर यानी कि 3 महीने के अंदर तो उसकी एक ना एक चैप्टर में पावर दिख जाएंगी, ये कंफर्म है। तुम लोगों मुझे बताना यार, तुम लोगों की क्या प्रेडिक्शन है अगले चैप्टर को लेकर। और मैं पूछना चाह रहा था कि सोलो लेवलिंग की मांगा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे चैनल पर, क्योंकि मैं 126 चैप्टर पे पहुंच चुका हूं और बाइक क्रेजी चल रही है इस टाइम पे। वो मैं सोच रहा हूं जैसे सीजन 1 खत्म होता है उसके आगे की जो स्टोरी है ना वो हम शुरू करते हैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि ये जो सीजन 1 के अंदर दिखाया है ना, ये कुछ भी नहीं है इसके आगे वाली सीरीज का, 1% भी नहीं है होल सीजन 1। और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं तुम लोगों के अंदर सोलो लेवलिंग को लेके। एक तरफ है लूफी अपने गियर 5 के, देखो एक तरफ है लूफी अपने गियर 5 के अंदर, नारुतो ब्रेन मोड के अंदर, और इचिको अपनी बंकाई के साथ, तीनों बिग 3। और तुम्हारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उन तीनों में से तुम किसी एक सुपर हीरो को ही समन कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। नंबर 1 गोकू, नंबर 2 साइतामा, और नंबर 3 अपना संग जिन्वू लेकिन ड्रैगन मोनार्क। तो अगर तुमने चूज किया है गोकू तो तुम बच जाओगे, मुबारक हो, क्योंकि वो सबको पेल देगा। और अगर तुमने साइतामा चूज किया है तो मुबारक हो, तुम फिर भी बच जाओगे, वेरी गुड। लेकिन अगर तुमने अपना संग जिन्वू ड्रैगन मोनार्क चूज किया है तो फिर से मुबारक हो, तुम फिर से बच जाओगे, क्योंकि तीनों में से कोई भी चुन लो, ये अकेला भी मार सकता है इन तीनों को, ड्रैगन मोनार्क अपनी फॉर्म के अंदर। तो अब बताना तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं। वीडियो खत्म होती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाय बाय।